हेलो दोस्तों, एपिसोड 2 की शुरुआत होती है माहिर से, जो फिजा के घर गया होता है और फिजा उसे अपने घर देखकर शॉक हो जाती है। माहिर कुर्सुद को देखकर अपने बाबा को सोचता है कि मुझे अपने बाबा का अधूरा काम पूरा करने के लिए इस दुश्मन कुर्सुद को जेल भेजना होगा। राशिद माहिर को कुर्सुद से मिलवाता है कि इनसे मिलिए, ये हैं यहाँ के नए कमिश्नर। दोनों हैंडशेक करते हैं। इधर फिजा माहिर को अपने घर देखकर परेशान होती है कि वो पुलिस के साथ यहाँ क्या कर रहा है। सारे फिजा को बताती है कि उस लड़के का नाम माहिर यलमाज है और वो एक पुलिस कमिश्नर है। फिजा माहिर के बारे में सोचकर खुश होकर उसे खिड़की से देखती है। यहाँ राशिद माहिर से बात कर रहे होते हैं कि कुर्सुद ने सभी पोजीशन होल्डर को यहाँ शादी में इनवाइट कर अपना इलीगल काम करेगा, इसलिए मैंने सारे रोड्स को ब्लॉक कर दिया है। माहिर वहाँ से टहलने के लिए चला जाता है। कुर्सुद सलीम से कहता है सभी गेस्ट आ चुके हैं, मैं फिजा को लेने जा रहा हूँ, आप भी बाहर आ जाइए। कुर्सुद फिजा के पास आता है जहाँ वो फेस कवर की होती है। जब वो कपड़े को हटाता है तो फिजा की जगह सारे को देखकर अपने गार्ड्स को फिजा को ढूंढने को कहता है। और इधर हम फिजा को देखते हैं जो अपनी शादी छोड़कर भागती है। इधर माहिर कुछ लोगों को सामान लोड करते हुए देखता है, तभी उसे फिजा का मैसेज आता है कि मैं गुफा में तुम्हारा वेट करूंगी। फिजा गुफा में आकर माहिर को सोचकर खुश होती है कि उसकी दुआ कबूल हो गई। माहिर भी वहाँ आता है। फिजा माहिर से पूछती है क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो। माहिर हंसने लगता है कि फिजा शादी के लिए तैयार है। माहिर फिजा को रिंग पहनाने से पहले उसका नाम पूछता है। फिजा उसे अपना नाम बताती है कि तुम आज मेरी ही शादी पर इनवाइटेड हो क्योंकि मैं कुर्सुद की बेटी हूँ। माहिर ये सुनकर रुक जाता है कि फिजा उसके दुश्मन की बेटी है। फिजा माहिर को रुका देख कर कहती है तुम्हें क्या हुआ, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मेरी शादी किसी और से होने वाली है, क्या तुम इसलिए वजह से रुक गए हो। माहिर फिजा को वेट करने का कहकर गुफा से बाहर आता है। माहिर यहाँ बहुत परेशान होता है ये जानकर कि फिजा उसके दुश्मन की बेटी है। इधर कुर्सुद सारे को मारता है कि बता फिजा कहाँ गई है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। फिजा खुद से ही कहती है ये माहिर कहाँ भाग गया और बाहर आकर माहिर से कहती है कि अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते ना, क्योंकि तुम डर गए हो कि मैं अपनी शादी से भाग कर आई हूँ। जिस पर माहिर कहता है पागलों वाली बात मत करो, मुझे नहीं पता था कि तुम किसकी बेटी हो और तुम अपनी शादी से भाग कर क्यों आई। फिजा कहती है क्योंकि मेरे बाबा मेरी शादी बिना मेरी मर्जी से करवा रहे थे, इसलिए मुझे भागना पड़ा। मुझे लगा तुम मुझसे शादी करना चाहते हो क्योंकि तुमने उस दिन कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी जुबान से मुकर जाते हो। तुमने मुझसे उस दिन तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। खैर जाने दो, मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि तुम नहीं चाहते। और जाने लगती है कि माहिर उसे पकड़ लेता है कि तुम मेरे साथ चलो। यहाँ सलीम को भी पता चल जाता है कि फिजा शादी से भाग गई है। कुर्सुद सलीम से एक दिन का समय मांगते हैं फिजा को ढूंढकर शादी करवाने के लिए। तभी वहाँ राशिद आकर कहते हैं कि क्या फिजा शादी से भाग गई है। कुर्सुद कहता है नहीं, किसी ने किडनैप किया है। सलीम कहता है कल मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा था। राशिद कहते हैं ठीक है, सिक्योरिटी कैमरे से हम उस लड़के को देख कर ढूंढते हैं। फिजा माहिर से पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या तुम मुझे पुलिस या मेरे बाबा के पास छोड़ने वाले हो, बोलो। माहिर उसे डांटता है कि तुम चुप करके बैठ नहीं सकती, दिख नहीं रहा है मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तभी राशिद की कॉल आती है। फिजा माहिर से रिक्वेस्ट करती है कि कॉल पिक मत करना, वो सब मुझे जरूर ढूंढ रहे होंगे। फिजा माहिर को चुप देखकर कहती है ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुमने मुझे कभी देखा ही ना हो। और डोर ओपन करती है लेकिन डोर लॉक होती है। वो माहिर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। माहिर कॉल रिसीव नहीं करता, ये देखकर फिजा रिलैक्स हो जाती है। तभी रिजवान का मैसेज आता है जिसमें फिजा की डिटेल होती है उसे ढूंढने के लिए। माहिर फिजा से कहता है देखो तो जरा, सभी को लग रहा है कि तुम किडनैप हुई हो, ये नहीं जानते कि तुम घर से भाग गई हो। यहाँ सवाज सारे से फिजा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गई है। कुर्सुद सवाज को थप्पड़ मारता है कि जाकर फिजा को ढूंढो। फिजा खुश होती है कि माहिर उसे वापस नहीं ले जाएगा। माहिर फिजा से कहता है वो हमें पकड़ लेंगे। फिजा कहती है इसका मतलब तुम मुझे वापस ले जाओगे। देखो मैं उस सलीम से शादी कभी नहीं करूंगी, चाहे वो सब मुझे मिलकर मारी क्यों न दे। माहिर कहता है अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हारा बाप क्यों कर रहा है उस आदमी से तुम्हारी शादी। फिजा कहती है क्योंकि सलीम बहुत पावरफुल है, इसलिए मेरे बाबा ने अपने बिजनेस डील के लिए मेरी शादी उससे फिक्स कर दी है। क्या तुम मेरी अब भी मदद नहीं करोगे। माहिर कहता है देखो अगर किसी को तुम मेरे कार से मिली तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिजा माहिर से कहती है कि अगर तुम मेरे पीछे नहीं आते तो मैं भी मदद के लिए तुम्हारे पास नहीं आती। ये सुनकर माहिर कहता है तो क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी शादी से भाग जाओ। फिजा कहती है हाँ, तो तुमने ही कहा था उस रात की तुम मुझसे शादी करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। आगे पुलिस चेकिंग देखकर फिजा परेशान होती है। माहिर अपनी पुलिस आईडी दिखाकर आगे बढ़ता है और छिपी हुई फिजा बाहर आकर माहिर को थैंक्स कहती है। जिस पर माहिर कहता है अभी थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। फिजा स्माइल करती है। माहिर पूछता है तुम स्माइल कर रही हो। फिजा कहती है नहीं, तो माहिर फिजा को हंसते देकर कहता है मैं बहुत परेशान हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। फिजा कहती है ठीक है, नहीं हंसती मैं। यहाँ राशिद माहिर को फिजा के साथ देखकर समझ जाते हैं कि उसी ने फिजा को किडनैप किया है और कुर्सुद से कहते हैं कि सिक्योरिटी कैमरा से कुछ पता नहीं चल पाया है उस लड़के के बारे में। माहिर और फिजा जंगल में होते हैं कि राशिद की कॉल आती है। माहिर उन्हें मैसेज करता है कि मैं अपना कोई अर्जेंट काम कर रहा हूँ। फिजा कहती है क्या हम इतनी ठंड में यही रहेंगे। माहिर अपना कोट फिजा को पहनाता है। तभी माहिर की दादी की कॉल आती है जिसे माहिर पिक नहीं करती। यहाँ माहिर के दादा दादी माहिर को अपने घर लाने को कहते हैं और उनकी बातें माहिर की चाची सेवदा सुनकर अपने हस्बैंड फरमान से कहती है। फिजा माहिर को एक हट पर लाती है, दोनों अंदर आते हैं। माहिर कहता है ये जगह कितनी गंदी है। फिजा कहती है लेकिन हम यहाँ ठंड से मरेंगे नहीं। माहिर को राशिद का ऑडियो मिलता है और वो फिजा से लकड़ी लाने का कहकर बाहर आकर ऑडियो सुनता है। इसमें राशिद ने उसे कहा होता है कि अगर अपने दुश्मन से बदला लेना चाहते हो तो फिजा को वापस लाओ, क्योंकि अगर उसकी शादी सलीम से नहीं होगी तो हम कभी भी कुर्सुद को पकड़ नहीं पाएंगे। और माहिर को याद आता है कि उसने देखा था कुछ लोगों को सामान लोड करते हुए। उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो ये बात भूल कैसे गया। इधर राशिद और रहान से माहिर का फोन ट्रैक करने को कहते हैं। माहिर अपने सिम को चेंज कर लेता है और लकड़ी लेकर अंदर आता है। देखता है कि फिजा ने आग जला ली है। माहिर फिजा के पास आकर आग सेकने लगता है और फिजा
से पूछता है कि तुम उस दिन गुफा में क्या कर रही थी। फिजा कहती है मैं वहाँ दुआ मांगने गई थी। माहिर पूछता है और क्या दुआ मांगने गई थी। इस पर फिजा कहती है कि मेरी दादी कहती है जिस दिन मैं पैदा हुई थी उसी दिन मेरे बाबा ने बहुत बड़ा गुनाह किया था जिसकी वजह से मेरी माँ मर गई। दादी ने मुझे उस गुफा में जाकर दुआ करने को कहा था कि मेरे बाबा के गुनाह की सजा मुझे ना मिले। माहिर फिजा की कहानी सुनकर कहता है मुझे अब कुछ नहीं सुनना। फिजा माहिर को अचानक ऐसे बिहेव करते देखकर पूछती है तुम्हें क्या हो गया, जिस पर माहिर उसे डांटने लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और फिजा को वहाँ से जाने को कहने लगता है। फिजा माहिर को बुज़दिल बोलकर वहाँ से चली जाती है। माहिर उसके पीछे आता है और फिजा को वापस चलने को कहता है। माहिर फिजा को सोते देखकर उसके बारे में सोचता है और उसके बालों को सही करते हुए कहता है कि तो तुम्हारा नाम जैन फिजा है। माहिर वो रिंग धीरे से फिजा को पहना देता है।